Good morning, students. Welcome to another lecture video. Today, in this lecture, I will talk about the novel Pride and Prejudice by Jane Austen. Okay, so first of all, I would like to talk about the characters in the novel so that you can understand the story of the novel in a proper way, in a better way, and properly. So, to start, there is a character Elizabeth Bennet. Elizabeth Bennet is the second eldest of the Bennet daughters. Bennet family है, मिस्टर बेनेट हैं, उनकी वाइफ मिसेस बेनेट हैं, उनकी 5 बेटियां हैं. Elizabeth Bennet is the second eldest of the Bennet daughters. Okay, she is attractive, witty, and intelligent. अट्रैक्टिव है, सुंदर है, इंटेलिजेंट है और विटी है, हाजी जवाब, बुद्धिमान. But with a tendency to form, you can say, prejudicial first impressions. पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी के बारे में अपने विचार बनाती है. तो as the story progresses, so does her relationship with Mr. Darcy, who is, you can say, the hero of the novel. Fitzwilliam Darcy है उसके. तो एलिजाबेथ बेनेट वही करेक्टर है. The course of Elizabeth and Darcy's relationship is ultimately decided when Darcy overcomes his pride. उसके करेक्टर के बारे में बात करेंगे तब पता लगेगा. And Elizabeth overcomes her prejudice, पूर्वाग्रह, leading them to surrender to their love for each other. तो एक करेक्टर एलिजाबेथ बेनेट. One more character is Mr. Fitzwilliam Darcy. You can say hero of the novel. Mr. Bingley's friend and the wealthy owner of the family estate of Pemberley in Derbyshire. Rich आदमी है एक. He is handsome, tall, and intelligent. Darcy lacks ease and social graces. थोड़ी सामाजिक व्यवहारिकता की कमी है. And so others frequently mistake his initially haughty reserve and rectitude as proof of excessive pride. इसीलिए उसका थोड़ा जो रिजर्व नेचर, यू कैन से, टू समराइज वी कैन से, कि वो थोड़ा रिजर्व नेचर का है और उसके रिजर्व नेचर को लोग उसका प्राइड मान लेते हैं, which in part it is. A new visitor to the village, he is ultimately Elizabeth Bennet's love interest. Elizabeth Bennet को उससे प्यार हो जाता है. Though he appears to be proud and is largely disliked by people for this reason. थोड़ा घमंडी लगता है इसलिए लोग पसंद कम करते हैं. But his servants vouch for his kindness and decency. लेकिन सर्वेंट्स तारीफ करते हैं. ये है मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी. Then Mr. Bennet, Elizabeth Bennet के father. A logical and reasonable, late middle-aged, landed gentleman of a modest income. ठीक ठाक मध्यम वर्गीय. एलिजाबेथ बेनेट के फादर हैं. उनके पास भी एक एस्टेट है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है उस समय के वहां के रूल लॉ के हिसाब से इज एंट्रेल्ड टू द मेल लाइन. ये वहां के रूल के हिसाब से है कि उनका जो सक्सेसर होगा वो कोई मेल होगा, फीमेल को नहीं मिलेगी. His affection for his wife wore off early in their marriage and is now reduced to him tolerating her.
ये उनकी मैरिड लाइफ की बात है कि वाइफ से जो अटैचमेंट था शुरू में ख़त्म हो गया, वो अब तो बस टॉलरेट कर रहे हैं, रिलेशन चला रहे हैं. देन मिसेस बेनेट, मिडिल एज्ड वाइफ ऑफ हर सोशल सुपीरियर. ठीक है ना. मिस्टर बेनेट एंड द मदर ऑफ देयर 5 चिल्ड्रन, डॉटर्स, सॉरी, 5 बेटियों की माँ है. हर मेन एम्बिशन इन लाइफ इज टू मैरी हर डॉटर्स ऑफ टू वेल्दी मैन. ये उनकी लाइफ की एम्बिशन है. 5 बेटियों की शादी अमीर लोगों से हो जाए. वेदर और नॉट एनी सच मैचेस विल गिव हर डॉटर्स हैप्पीनेस इज आउट ऑफ लिटिल कंसर्न टू हर. कोई बहुत ज़्यादा उनकी इस बारे में ज़्यादा नहीं है कि खुश होंगी कि नहीं बेटियां, बस अमीर बेटे से शादी हो जाए. तो एलिजाबेथ बेनेट, फिट्जविलियम डार्सी, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट पेरेंट्स हैं एलिजाबेथ के. देन जेन बेनेट. जेन बेनेट इज द एल्डेस्ट बेनेट सिस्टर. सबसे बड़ी बेटी है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की. शी इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल यंग लेडी इन द नेबरहुड. आस पड़ोस में सबसे सुंदर लड़की है. एंड इज इंक्लाइन टू सी ओनली द गुड इन अदर्स. दूसरों में सिर्फ अच्छा ही देखती है. शी फॉल्स इन लव विद चार्ल्स बिंगली, अ रिच यंग जेंटलमैन, recently moved to her Hertfordshire and a close friend of Mr. Darcy. Darcy का फ्रेंड है, अभी हर्टफोर्डशायर में से शिफ्ट हुआ है और उससे प्यार हो जाता है. तो जेन बेनेट हो गई, 2 सिस्टर हो गई. नेक्स्ट मैरी बेनेट, वो द मिडिल बेनेट सिस्टर्स, बीच की 5 हैं. 5 सिस्टर्स हैं, 2 बड़ी 2 छोटी, वो बीच की मिडिल सिस्टर. एंड द प्लेनेस्ट ऑफ सिबलिंग, सबसे सीधी सादी है. मैरी हैज अ सीरियस डिस्पोजिशन, गंभीर स्वभाव की है. एंड मोस्टली रीड्स एंड प्लेज म्यूजिक, ऑल्दो शी इज ऑफ्टन इम्पेशेंट टू डिस्प्ले हर अकम्पलिशमेंट्स. थोड़ा अपने उपलब्धियों को दिखाने के लिए आतुर रहती है. ये मैरी बेनेट. तीसरी कैथरीन किटी बेनेट, जो 4th है, द 4th बेनेट डॉटर्स. दो ओल्डर देन लीडिया, शी इज हर शेडो. लीडिया से छोटी और बड़ी है, लेकिन उसकी परछाई की तरह रहती है पीछे पीछे. एंड फॉलोज हर इन हर परस्यूट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द मिलिशिया. आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको फॉलो. शी इज ऑफ्टन पोर्ट्रेट एज एनवियस ऑफ लीडिया. अक्सर उसे लीडिया से ईर्ष्यालु बताया जाता है. एंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिली यंग वुमन, मूर्ख. However, it is said that she improved when removed from Lydia's influence. लेकिन जब लीडिया के प्रभाव से बाहर आई तो उसने इम्प्रूव किया, सुधार किया अपने आप में. 4th कैथरीन एंड 5th यंगेस्ट लीडिया बेनेट, वो यंगेस्ट है. द यंगेस्ट बेनेट सिस्टर, शी इज फ्राइवोलस एंड हेड स्ट्रॉन्ग. हर मेन एक्टिविटी इन लाइफ इज सोशलाइजिंग है, एस्पेशली फ्लर्टिंग विद ऑफिसर्स ऑफ द मिलिशिया. आर्मी के ऑफिसर से फ्लर्ट करती है. This leads to her running off with George Wickham, although he has no intention of marrying her. इसीलिए जॉर्ज के साथ भाग जाती है, हालांकि जॉर्ज का उससे शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है. ये लीडिया शोज नो रिगार्ड फॉर द मॉरल कोड ऑफ हर सोसाइटी. सोसाइटी के नैतिक जो बंधन है उनमें कोई उसका वो इंटरेस्ट नहीं है. ये लीडिया है. 5th, ये हो गई बेनेट फैमिली. एलिजाबेथ, मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, एलिजाबेथ, जेन, मैरी, कैथरीन एंड लीडिया और मिस्टर डार्सी. देन चार्ल्स बिंगली, जिसके साथ जेन बेनेट जिसकी तरफ आकर्षित होती है और जो डार्सी का फ्रेंड है. तो चार्ल्स बिंगली, a handsome, amiably wealthy young gentleman from the north of England. Okay, he is contrasted with Mr. Darcy for having more generally pleasing manners, although he is reliant on his more experienced friend for advice.
तो वो उसका फ्रेंड है. देन कैरोलिन बिंगली. कैरोलिन बिंगली एक कैरेक्टर है, द सिस्टर ऑफ चार्ल्स बिंगली. चार्ल्स बिंगली की सिस्टर. कैरोलिन बिंगली जो है वो चार्ल्स बिंगली की सिस्टर है. और वो डार्सी को एलिजाबेथ को पसंद करने से रोकने की कोशिश करती है. मिस बिंगली ऑल्सो डिसअप्रूव्स ऑफ हर ब्रदर्स एस्टीम फॉर जेन बेनेट. जेन बेनेट के प्रति भी उसका दिमाग खराब करती है. तो इस तरह से कैरोलिन बिंगली है. एंड देन कम्स जॉर्ज विकम, जिसके साथ वो भागती है. विकम हैज बीन एक्वाइंटेड विद मिस्टर डार्सी सिंस इन्फेंसी. से जानता है विकम, क्योंकि वो बीइंग द सन ऑफ मिस्टर डार्सी फादर स्टीवर्ट, फादर के स्टीवर्ट का बेटा, इसलिए. एन ऑफिसर इन द मिलिशिया, ही इज सुपरफिशियली, ऊपर से देखने में चार्मिंग है, एंड रैपिडली फॉर्म्स एन अटैचमेंट विद एलिजाबेथ बेनेट. ही लेटर रन्स ऑफ विद लीडिया के साथ भाग जाता है, विद नो इंटेंशन ऑफ मैरिज. हालांकि उसकी शादी की कोई इंटेंशन नहीं है. ये जॉर्ज विकम है, विच वुड हैव रिजल्टेड इन हर एंड हर फैमिलीज कंप्लीट डिस्ग्रेस. इससे उसका, उसके परिवार का पूरी तरह से अपमान होता है, सामाजिक. बट फॉर डार्सीज इंटरवेंशन टू ब्राइब विकम टू मैरी हर बाई पेइंग ऑफ हिज इमीडिएट डेट्स. लेकिन डार्सी के एफर्ट से वो शादी के लिए हो जाता है. देन कम्स मिस्टर विलियम कॉलिंस. मिस्टर कॉलिंस इज मिस्टर बेनेट्स डिस्टेंट सेकेंड कजिन. उसका दूर का कजिन है, अ क्लर्जीमैन है, एंड द करंट हेयर रिप्रेजेंटेटिव टू हिज एस्टेट ऑफ लॉन्गबोर्न हाउस. उसका उत्तराधिकारी. He is prone to making long and tedious speeches, बड़े बड़े भाषण देने का आदी है. Who is excessively devoted to his patroness, Lady Catherine de Bourgh. Then Lady Catherine de Bourgh was the overbearing aunt of Mr. Darcy. Mr. Darcy की aunt है. Lady Catherine is the wealthy owner of Rosings Park, where she resides with her daughter Anne and is frowned upon by her rector, Mr. Collins. ये है. Then Mr. Edward Gardiner and Mrs. Gardiner. Edward Gardiner and Mrs. Gardiner. Edward Gardiner is Mrs. Bennet's brother, Mrs. Bennet, जो एलिजाबेथ बेनेट उसकी मदर, उनका भाई है. एंड अ सक्सेसफुल ट्रेड्समैन of sensible and gentlemanly character. Aunt Gardiner is gentle and elegant and is close to her nieces Jane and Elizabeth. The Gardiners are instrumental in bringing about the marriage between Darcy and Elizabeth. वो दोनों की शादी कराने में सहायता करते हैं. Georgiana Darcy. Georgiana is Mr. Darcy's quite amiably and shy young sister. Mr. Darcy की छोटी सिस्टर है. And is aged barely 60 when the story begins. जब स्टोरी शुरू होती है मुझसे 16 साल की है. When Esther 15, Miss Darcy almost eloped with Mr. Wickham, but was saved by her brother, whom she idolizes. ये उसकी कहानी है, ये कैरेक्टर ये है. And then comes Charlotte Lucas. Charlotte is Elizabeth's friend, who at 27 years, who is at 20 years old, and thus very much beyond what was then considered prime marriageable age, fears becoming a burden to her family, and therefore agrees to marry Mr. Collins to gain financial security. Though the novel stresses the importance of love and understanding in marriage, Austen never seems to condemn Charlotte's decision to marry for money. And one more character is Colonel Fitzwilliam.
Colonel Fitzwilliam is the younger son of an earl and the nephew of Lady Catherine and Lady Anne Darcy. This makes him the cousin of Anne de Bour and the Darcy siblings. Fitzwilliam and Georgiana. He is about 30 years old at the beginning of the novel. He is the co-guardian of Miss Georgiana Darcy along with his cousin Mr. Darcy. ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक बार फिर से काउंट करते हैं. मिस्टर एंड मिसेस बेनेट. ओके, उनकी 5 बेटियां हैं, एलिजाबेथ, जेन, मैरी, कैथरीन एंड लीडिया बेनेट. ओके, एक कैरेक्टर मिस्टर डार्सी, उसका फ्रेंड चार्ल्स बिंगले, फिर कैरोलिन बिंगले, ओके, जो चार्ल्स की सिस्टर है. देन जॉर्ज विकम, जो डार्सी का फ्रेंड है और जो लीडिया के साथ भागता है, हालांकि लीडिया से शादी करने की कोई इंटेंशन नहीं है. मिस्टर विलियम कॉलिंस हैं, जो मिस्टर बेनेट के दूर के कजिन हैं. फिर लेडी कैथरीन डी बोर है, जो उसकी आंट है डार्सी की. फिर मिस्टर एडवर्ड गार्डनर, मिसेस गार्डनर. एडवर्ड गार्डनर जो है मिसेस बेनेट के ब्रदर हैं. जॉर्जियाना डार्सी, जो मिस्टर डार्सी की सिस्टर है, यंगर. ओके, एंड शार्लोट लूकास, एलिजाबेथ की फ्रेंड है. एंड कर्नल फिट्जविलियम, जो लेडी कैथरीन का भतीजा है. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, एंड आई होप कि जब आप नावल पढ़ेंगे इन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखेंगे. सो गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय, थैंक यू.